एवरीवन, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर आई हूँ और वो वैकेंसी यूपीएससी ने निकाली है। और किससे रिलेटेड वैकेंसी है? वो वैकेंसी आपके लीगल ऑफिसर, लीगल एडवाइजर से रिलेटेड है। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, वो सारी नोटिफिकेशन में दिया है। तो हम बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से देखते हैं कि एक्चुअल वो वैकेंसी किस चीज़ की आई है, क्या पोस्ट है, सारी चीजें हम कवर करते हैं। सो बेसिकली ये किससे निकाली है? ये निकाली है यूपीएससी ने, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन्हें इनवाइट किए कुछ पोस्ट के लिए एप्लीकेशन, जिसमें से हम पहली वेकेशन जो देखे, मतलब वैकेंसी देखे जो पहले नंबर की है, वो बेसिकली किसके लिए है? वो है आपकी वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर ग्रेड 1 इन लीगल एंड ट्रीटीज डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स के, उसमें जो लीगल और ट्रीटीज डिवीजन है, उसमें ये पोस्ट निकली है लीगल ऑफिसर की ग्रेड 1 की। ओके। और वो जो रिजर्वेशन की बात करें तो अनरिजर्व की 2 पोजीशन निकली है, जनरल वालों के लिए 2 पोस्ट निकली है। तो 2 पोस्ट भी कभी-कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब ऐसा टाइम चल रहा है कि अभी हमारे साथ जुडिशरी चीजें जो एक्सपीरियंस वाली मांग रहे हैं, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर 2 भी वैकेंसी निकली है तो उन पे हम काम करें। हालांकि इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए ये वाली जो वैकेंसी है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी वाली जो वैकेंसी मैं बताऊंगी उसमें एक्सपीरियंस का इतना मतलब नहीं है। ओके। उसी के साथ साथ अब हम आगे देखें के बारे में। तो ये जो वैकेंसी का जो पे स्केल है वो किसके हिसाब से है? वो हमारा जो 7 सीपीसी है, पे मैट्रिक्स जो 7 सीपीसी पे चलता है पे कमीशन पे, उसका लेवल 2 के हिसाब से 12 के हिसाब से आपको मिलेगा। एज की बात करें तो 50 साल अनरिजर्व्ड लिमिट है इसमें जनरल के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगी, तो आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, मतलब एलएलएम होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ में, या इंटरनेशनल रिलेशंस में, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल अफेयर्स में वो पोजीशन है, तो इंटरनेशनल लॉ में एलएलएम होना जरूरी है। जो कैंडिडेट्स जिनका स्पेशलाइजेशन है इंटरनेशनल लॉ में एमफिल या पीएचडी लेवल पे, मास्टर लेवल पे नहीं है, वो भी क्या होंगे? एलिजिबल होंगे, कि उनको भले पीएचडी लेवल पे या एमफिल लेवल पे उनके पास वो है डिग्री, तो उसमें भी वो क्वालिफाई होंगे। नो टू इंटरनेशनल लॉ इंटर इंक्लूड मेजर एरियाज इंटरनेशनल लॉ, जैसे लॉ ऑफ द ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ ने बताया कि ये सारे पार्ट्स होने चाहिए आपने जब मास्टर्स किया उसके। एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एज एन एडवोकेट इन कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया और इन द लीगल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के लीगल सर्विसेज में भी अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी चलेगा, या टीचिंग में या कंडक्ट कराने में रिसर्च फील्ड ऑफ लॉ में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, तो भी आपका एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट ही जरूरत नहीं है, अगर टीचिंग में आप इन्वॉल्व थे या कंडक्ट करा रहे हो रिसर्च वगैरह, उसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस साल का, तो वो भी सफिशिएंट। उसी के साथ साथ डिजायरेबल, डिजायरेबल क्या क्या होगा इसमें? जो सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपके पास है 6 मंथ्स का, तो वो डिजायरेबल होगा 2 फॉरेन लैंग्वेजेस में अदर देन इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और उसी के साथ जो ड्यूटीज रहेंगी वो क्या रहेंगी? लीगल और ट्रीटीज डिवीजन में असिस्ट करना, लीगल एस्पेक्ट्स पे जो भी इंडिया के इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, लॉ ऑफ सीज हैं, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? अपना असिस्टेंस देना पड़ेगा, और वो असिस्टेंस के फॉर्म में होगा। अदर डिटेल्स, जो पोस्ट है वो परमानेंट है, टेम्परेरी नेचर नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे नहीं है। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए में आती है, कैटेगरी ग्रुप ए में कंसिडर करते हैं हमको। और उसी के साथ साथ इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये हमारी होगी पहली पोजीशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल के लिए है। 2 वैकेंसी निकली अनरिजर्व के लिए। क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, एज लिमिट 50 है, ठीक है। और उसी के साथ एलएलएम होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ में, 10 साल का एक्सपीरियंस, एडवोकेट कोर्ट में भी हो सकता है, टीचिंग में भी हो सकता है, रिसर्च में भी हो सकता है। ये हो गया आपका पहला वैकेंसी। दूसरी जो वैकेंसी इसी एडवर्टाइजमेंट में निकली है, वो दूसरी आपकी किसकी है? वो दूसरी वैकेंसी है आपकी वैकेंसी किससे रिलेटेड? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट से, ठीक है। और वो वैकेंसी निकली है टोटल आपकी 5 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लीगल एडवाइजर, किसमें? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में निकली, ठीक है। उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के थे जनरल वालों के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, और जो एससी कैटेगरी है उनके लिए कितनी है? 1 पोस्ट है। अगर मैं बात करूं आपकी कि क्या पे स्केल रहेगा, तो इसमें जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 11 के हिसाब से रहेगा। एज लिमिट की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए
40 इयर्स एज लिमिट बताई गई है यहाँ पे ओबीसी के लिए 43 एंड 45 इयर्स किसके लिए एससी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ इस पोजीशन के लिए तो लॉ में डिग्री होना ज़रूरी है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से 3 साल का एक्सपीरियंस बार पे होना बहुत ज़रूरी है, डीलिंग विद क्रिमिनल लॉज़ और फिस्कल लॉज़ मतलब 3 साल की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। किससे रिलेटेड? क्रिमिनल लॉज़ से रिलेटेड प्रैक्टिस होनी चाहिए या और बोला है या मास्टर डिग्री होना चाहिए लॉ से या 1 एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका? क्रिमिनल लॉज़ का। अगर आपके पास मास्टर डिग्री और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी काफ़ी है। अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है और एक नॉर्मल डिग्री है जो हमारी 5 साल या 3 साल वाली होती है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी क्या होगा? आप क्वालीफाई करोगे इस पोस्ट। ठीक है? उसी के साथ जो मेन ड्यूटीज है इस पोजीशन की वो क्या है कि एडवाइस देना सारे मैटर्स पे जो कि वेरियस मिनिस्टर्स के तरफ से रेफर किए गए हैं, गवर्नमेंट के लिटिगेशन वर्क को देखना, कोर्ट्स पे अपेयर होना सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहार पे और उसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और जो बाकी वर्क्स हैं वो भी क्या करना पूरे करना। अदर डिटेल्स की बात करूँ तो ये जो पोस्ट है ये परमानेंट है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप की है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स जो है वो क्या इसके जो न्यू दिल्ली में है वो भी यहाँ पर बताया गया है। सो बेसिकली ये है ईडी में जो वैकेंसी आई है ये इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट में और इसमें जो लीगल असिस्टेंट लीगल की आई है 5 आई है जिसमें से जनरल कैटेगरी की 3 है और क्वालिफिकेशन भी आपको मैंने बता दिया कि अगर 3 साल की डिग्री या 5 साल की डिग्री है तो उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है और अगर आपके पास एलएलएम है तो सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस से काम चल जाएगा, ठीक है। और इसका जो पे स्केल है वो पे 11 के हिसाब से चलेगा तो ज्यादा देरी मत करो, जल्दी से ये नोटिस को और ये नोटिफिकेशन में अपना देखो और जो बाकी की डिटेल्स है कैसे क्या अप्लाई करना है वो भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आनी है। उन वैकेंसी के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट सेशन। ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।